बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को आपको मेरा सलाम पहुँचे। यकीन करें कि तारक अज़ीज़ की डेथ का सुन के इतना अफसोस हुआ है कि एक लेजेंड और एक एक मालूमात का जो ख़जाना था वो बंदा इस दुनिया से चला गया। इतने अच्छे वो इंसान थे। मैंने उनको बचपन में देखा। मैं आपको बताऊं कि हमारी एसोसिएशन उनसे ये थी कि बचपन में नीलाम घर देखते थे और उनसे जो कुछ हमने सीखा मालूमात वो अनबिलीवेबल है। बहुत जो क्विज़ प्रोग्राम्स होते हैं, जब मैं जवाब दे रही होती तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी आपको कैसे पता है। तो असल में हम वो हर सवाल का जवाब सुनते थे और उसका जवाब याद रखते थे और फिर मालूमात में इजाफ़ा होता चला जाता था। जब भी नीलाम घर लगता था तो हम क्वेश्चन जैसे ही तारक अजीज़ पूछते थे तो हम फ़ौरन जवाब देते थे। और वो जो जो टीवी में बंदा होता था वो जवाब दे नहीं पा रहा होता था और हम ठक ठक जवाब दे रहे होते थे। और क्योंकि हम वो उसको ऑब्ज़र्व करते जा रहे थे, नॉलेज को हमारे अब्बू हमें बहुत बताते थे। और मुझे याद है कि हम स्कूल पढ़ते थे और जब ये नीलाम घर स्टार्ट हुआ तो ये फिर मुख्तलिफ, पहले ये लाहौर में था, लाहौर से ये इस्लामाबाद और मुख्तलिफ उसमें गया, शहरों में, पिंडी में भी आया, कराची भी गया, इस्लामाबाद भी गया, मुख्तलिफ शहरों में गया। जब ये पिंडी में आए ना तो ये जिस घर में आके ठहरे वो हमारे घर के पास था। और जब हम स्कूल जाते थे तो हम अक्सर इनको बाज़ दफ़ा पैदल मतलब सड़क पे घूमता हुआ देखते थे, क्योंकि ये जिस घर में रहते थे उसमें अबैदुल्ला बेग और सलमा बेग रहा करते थे। दोनों, उनकी दो बेटियां थीं और वो भी आते जाते, क्योंकि मेरे अब्बू टीवी में थे तो हमारा काफ़ी आमना सामना होता था। और मुझे याद है कि एक दफ़ा एक शो की हमारे अक्सर अब्बू का जो इक्विपमेंट गाड़ी में आता था वैन में, तो अब्बू हमें बिठा लेते थे। हमें लोकेशन जब रिहर्सल्स हो रही होती थी तो हम जाते थे। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मेरे पास एक ऑटोग्राफ है तारक अजीज़ का जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो वो मुझे कल इतना याद आ रहा था और मैंने कोशिश की, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं और वो चीज़ें स्टैग हो जाती हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इस तरह मतलब मुझे अब याद ही नहीं कि मैंने कहाँ रखी हुई है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। और उनकी तहरीर के और उनके साइन के साथ इवन वो सन भी लिखा, मेरा ख्याल है 83 या 84 का वो सन है, जब मैंने उनसे बहुत से लोगों से ऑटोग्राफ लिया जिसमें तारक अजीज़ का भी शामिल है। और वो देख के उनको ऐसी इंस्पिरेशन आती थी ना, लगता था कि हम कैसे शख्स से मिल रहे हैं लेजेंड के साथ। तो क्या क्या यादें हैं सच्ची, इतना मुझे अफसोस है। और मैंने इनका एक असल में इन्होंने कभी अपना उस तरह खुल के टीवी पे किसी शो में आए नहीं कि अपना इंटरव्यू दें, या क्योंकि एक्चुअली होस्ट जो होता है ना वो मौका ही नहीं देता मेहमान को बोलने का। तो वो जो उनकी अंदर की बात होती है ना वो रह जाती। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, लेकिन जो समीना पीरज़ादा का जो शो आता है उसमें ना वो बोलने का सिर्फ एक वो प्रोग्राम है जिसमें मुझे लगता है कि मेहमान के अंदर की चीज़ें निकलती हैं। वरना आप मेजॉरिटी प्रोग्राम्स देखें, बहुत कम ऐसे शोज़ हैं जिसमें जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना वो अपने अंदर की कोई बात बता सकती हैं। तो सच्ची बड़ा अफसोस है उनकी डेथ पे। पर माशाल्लाह 82-84 इयर्स के हो के उनकी डेथ हुई। अपना अच्छी सेहतमंद थे। लास्ट जो उनकी वीडियोस देखी हैं उनकी, मैं बीवी से भी मिल चुकी हूँ। यकीन करें वो इतनी खूबसूरत खातून है, डॉक्टर हैं और पठान हैं, और मेरा ख्याल है डॉक्टर फरीदा या कुछ इस तरह
नाम अब मैं भूल गई हूँ, हमारी मीटिंग में आई थी सदाबहार में, और वो इतना डोनेट करती थी वो औरत सबसे, जो उनको जिस तरह उन्होंने तारुफ कराया उनका कि ये हमारी सबसे बड़ी डोनर हैं, कि हम कि जिस वक्त भी इनको फ़ोन करते हैं तो ये खड़ी हो जाती हैं डोनेशन के लिए, और वो अपनी मतलब ज़्यादा जो अपनी इनकम थी वो डोनेशन। और आप देखें कि तारक अजीज़ ने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी। तो ये इतना बड़ा दिल होना, इतना बड़ा अनबिलीवेबल है। बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों की दुआएं समेटी हुई। जिस तरह मुझे याद आता है कि वो हमने हमारी अम्मी अब्बू जो थे वो अम्मी को नीलाम घर में लेके गए थे, और उसमें वो जिस तरह वो कहते हैं कि अम्मी आके सुनाती थी बातें, वो इतनी मज़े की बातें उनकी। और जब शादी से पहले उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन जब शादी हुई ना तो उनकी ड्रेसिंग ही चेंज हो गई। वो बड़े खुले खुले घेर के वो कपड़े पहनने शुरू हो गए, और अच्छे लगते थे पठानों जैसे, क्योंकि उनकी बीवी उधर से बिलोंग करती थी, और भड़कीले कपड़े पहनने लगे। तो क्या क्या लोग थे दुनिया में। वही वो इतने शेर उनको याद थे कि वो कहा मतलब इतने शेर हमने उनसे याद किए थे कि और ये जो उनका लास्ट जो मेरे वो हर किसी को वो ये शेर उनको बड़ा पसंद था कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो इट्स वेरी ट्रू। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और इन लोगों को याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पता नहीं आइंदा नस्ल को ये चीज़ें याद होंगी नहीं होंगी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत नॉलेज स्प्रेड की, अवेयरनेस दी, और उन्हीं को देख के ये जो अब भोंडे प्रोग्राम चल रहे हैं वो एक ट्रेंड सेटर थे, और अब उन्हीं को देख के आप देखें सारे प्रोग्राम्स ये चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और बहुत अच्छा इंसान था वो आदमी, बहुत अच्छा इंसान था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आप लोगों को भी खुश रखे। तो ये छोटी सी बात के साथ मैंने सोचा, मेरे पास मुझे मिला नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आपको उनका ऑटोग्राफ दिखाती। मैं भी मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा हुआ, लेकिन मुझे रात याद आ रहा था। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। खुश रहें, खुश रखें, आपसे फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।